आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। समान तत्वों के बने दो तारों की लंबाई समान है। यदि तार ए तार बी से मोटा है तो किस तार के लिए यंग प्रत्यास्थता का मान ज्यादा होगा? ऑप्शन ए, बी ऑप्शन बी, सी ऑप्शन दोनों का समान रहेगा, डी आंकड़े अपर्याप्त है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या बोला जा रहा है, समान तत्वों से बने दो तारों की लंबाई समान है। देखिए दोस्तों, तार हमारा बेलनाकार रूप में होता है, जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ये दो तार है दोस्तों, ठीक है। ये वाला तार बी है जो ऊपर वाला है, ठीक है। ये वाला हमारा तार ए है, ठीक है। देखिए दोस्तों, समान तत्वों से मिलकर बना है, मतलब समान पदार्थ के मिलकर बना है दोस्तों। ये आप मान सकते हैं दोस्तों, जैसे ये पहला तार, अगर मान लो पहला तार कॉपर का बना है तो ये भी कॉपर का बना है, ठीक है। कॉपर, तांबा, जनरली तार जो होता है तांबे का ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ समान तत्वों से मिलकर बना है दोस्तों, मान लेते हैं कि दोनों कॉपर से मिलकर बने, ठीक है। और दोनों तारों की लंबाई एक समान है दोस्तों, मान लो इसकी भी लंबाई एल है, इसकी भी लंबाई एल है, ए और बी दोनों की लंबाई एल है। तार ए तार बी से मोटा है। देखिए, तार ए और तार बी से मोटा है, यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों। मोटा है इसका मतलब क्या है दोस्तों, तार ए का जो त्रिज्या है, ठीक है, तार ए का जो त्रिज्या है तार बी से ज्यादा है ना। तो किस तार के लिए यंग प्रत्यास्थता का मान ज्यादा होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, देखिए इसको समझते हैं हम अच्छे से। मान लो ये कोई एक वस्तु, जैसे हम तार बी है, इस पर तनाव बल लगा रहे हैं, ठीक है। तनाव बल लगा रहे हैं मतलब क्या है दोस्तों, दोनों तरफ से इसको खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये वस्तु पर बल लग रहा है दोस्तों। देखिए, जब भी वस्तु पर बल लगता है दोस्तों, किसी भी वस्तु में, तो देखिए वस्तु जो है अणुओं से मिलके बना है दोस्तों, ठीक है। छोटे छोटे अणुओं से ये मिल के बना है दोस्तों, ठीक है। तो ये जब बल लगता है दोस्तों, तो ये अणु जो है ना, ये इस बल का विरोध करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका विरोध करने के लिए ये भी उसी दिशा में, मतलब इसके विपरीत दिशा में एक बल लगाते हैं। जैसे ये एफ बल लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी बल जो एक परिणामी बल लगाएंगे, इसी के विपरीत दिशा में ये ऐसा एफ बल ये भी लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके पास वाले अणु, वैसे ही इसके पास वाले अणु यहाँ पर ऐसे विपरीत दिशा में एफ बल लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो बल लग रहा है दोस्तों, ठीक है, आंतरिक जो प्रतिरोधी बल है, तो हम जो प्रति एकांक क्षेत्रफल में इस आंतरिक प्रतिरोधी बल का जो मान लेते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबल दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, ये पदार्थ की एक क्षमता होती है दोस्तों विरोध करने की, ठीक है। तो ये जब तक ये क्षमता है विरोध करने की, तब तक ये विरोध करता है दोस्तों। लेकिन जब बल बहुत ज़्यादा लगता है दोस्तों, तो इसकी क्षमता से वो बाहर हो जाता है, तो ये विरोध नहीं कर पाता। तो अब वस्तु क्या हो जाता है दोस्तों, वस्तु में विकृति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, वस्तु विकृत हो जाता है। तो ये जो प्रतिबल जो होता है दोस्तों, प्रतिबल जो होता है ना, ये हुक के नियम से प्रतिबल जो होता है विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा ये आंतरिक प्रतिरोधी बल बढ़ते जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो विकृति भी बढ़ते जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये आंतरिक प्रतिरोधी बल कैसे बढ़ेगा दोस्तों, ये बाह्य बल जितना बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोधी बल भी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये एक सीमा तक है दोस्तों, ठीक है, तो बोलते हैं हुक का नियम। प्रतिबल जो होता है विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है प्रत्यास्थता की सीमा तक। प्रत्यास्थता हम किसको बोलते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं तो देखिए इसमें विकृति उत्पन्न हो रही है, जैसे अभी मैंने ये बताया है ना, इसमें मान लो विकृति उत्पन्न हो रही है, और ये बल को जब हटा देता हूँ तो विकृति शून्य हो जाती है दोस्तों, मतलब वस्तु हमारी वस्तु जो है फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। तो ये सीमा जो होगी इसको प्रत्यास्थता की सीमा तक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी प्रत्यास्थता की सीमा तक के लिए ये हुक का नियम लागू होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो प्रतिबल है दोस्तों, इसी को जब हम लोग बराबर करते हैं, ठीक है, तो एक नियतांक लगाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक गुणित विकृति। अगर इसको सांकेतिक रूप में लिखे तो सिग्मा, प्रतिबल को सिग्मा से दर्शाते हैं, प्रत्यास्थता को वाई से और विकृति को ई से। तो ये जो y है दोस्तों, ये गुणांक है, ठीक है। तो ये गुणांक किस पर निर्भर करता है दोस्तों, वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है।
वस्तु की ना तो लंबाई पर निर्भर करता है, ना मोटाई पर निर्भर करता है, ना ही क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये वस्तु की प्रकृति है, किस प्रकार की प्रकृति, उस पर निर्भर करता है। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि वस्तु एक ही प्रकार के पदार्थ का बना है दोस्तों। तो पहले जो वस्तु है, ए वाला जो तार में जो गुण होगा, वस्तु का जो गुण है वही गुण जो बी वाले तार है उसमें भी मिलेगा दोस्तों। तो वस्तु की प्रकृति यहाँ एक समान है दोस्तों, ठीक है। तो उसका प्रत्यास्थता गुणांक भी क्या होगा दोस्तों, समान होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आ जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।